नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राष्ट्रपति कोविंद ने रखी प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की नींव। अचानक बारिश हुई तो बोले इंद्रदेव भी आशीर्वाद देने आए हैं। गोरखपुर में 4 साल के भीतर दूसरी बार गोरखपुर आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को भटहट के पिपरी में स्थित प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति सुबह सेना की वायुसेना के गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भटहट के पिपरी पहुंचे। शिलान्यास समारोह में देश की प्रथम महिला सविता कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें उदय भारत टाइम्स। अपने महान ग्रंथ योग शास्त्र की रचना करके समस्त मानवता को एक आदर्श जीवन पद्धति की अमूल्य शिक्षा दी। एक अन्य आयुष चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को दुनिया की प्राचीनतम औषधीय चिकित्सा प्रणालियों में से एक माना जाता है। आयुर्वेदिक उपचार में मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आज इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन अर्थात समेकित चिकित्सा पद्धति का विचार पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त कर रहा है। अलग अलग चिकित्सा पद्धतियाँ एक दूसरे की पूरक प्रणाली के रूप में लोगों को आरोग्य प्रदान करने में सहायक हो रही है। राष्ट्रपति भवन में भी एलोपैथिक चिकित्सा क्लिनिक के साथ साथ आयुष आरोग्य केंद्र की सुविधा उपलब्ध है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन परिसर में एक आरोग्य वन विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया। देवियों और सज्जनों, भारतीय चिकित्सा पद्धति विशेष तौर पर प्राकृतिक चिकित्सा की बात हो तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण स्वाभाविक है। वे प्राकृतिक चिकित्सा के प्रबल पक्षधर थे और कहा करते थे कि शारीरिक उपचार के साधन हमारी प्रकृति में भी मौजूद हैं। वे इस बात से बहुत व्यथित रहते थे कि आधुनिक शिक्षा का संबंध हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के साथ नहीं है। विद्यार्थियों को अपने गांव और खेतों के बारे में ज्ञान नहीं होता। गांधी जी कहा करते थे कि हम सबको अपने शरीर के, गांव के, अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों को गांव के खेतों में पैदा होने वाली फसलों तथा वनस्पतियों के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा बढ़ाने के साथ ही उन बातों पर भी जोर दिया है जो बीमारी की वजह बनती है। जब देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, जब देश में शौचालय का निर्माण होता है, जब देश में मुफ्त गैस कनेक्शन देने का अभियान चलता है, जब देश में आयुष्मान भारत योजना घर घर पहुंच रही है, मिशन इंद्रधनुष और पोषण अभियान चला, तो इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की यही सोच थी कि देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी स्वस्थ रहे। सरकार ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। सरकार ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की घोषणा की है। देश और प्रदेश सरकार की यही कोशिश है कि मेडिकल साइंस के लाभ से कोई भी वंचित न रह जाए। योग विश्व की अनमोल धरोहर है। इस धरोहर को आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का जो कार्य किया है वह अभिनंदनीय है। इसके साथ ही सरकार द्वारा पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने का जो कार्य किया जा रहा है वह देशवासियों को स्वस्थ एवं निरोग बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही कामना करती हूँ कि इस आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य शीघ्र, अति शीघ्र पूरा हो ताकि पूर्वांचल क्षेत्र के निवासियों को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, आभार। इससे पहले राज्य सरकार ने जितने मेडिकल कॉलेजेस थे, अलग अलग विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए थे, उनका सत्र नियमित नहीं हो पाता था।
उनके पाठ्यक्रम में अंतर दिखाई देता था, लेकिन राज्य सरकार ने 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। आज प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस को उस विश्वविद्यालय से संबद्धता प्रदान करते हुए एक रूपता प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में लाने का कार्य किया गया। प्रदेश सरकार के पास टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, तकनीकी संस्थान हैं, उन्हें एक मंच से एक सूत्र के साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी इस दिशा में कार्य कर रही है। लेकिन हमारी चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा पद्धति के लिए कोई एक ऐसा मंच नहीं दिख रहा था। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया और आज यहां पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर उन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम अभी माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। मैं आपका आशीर्वाद एवं रुचि आयुष चिकित्सा पद्धति में प्रारंभ से ही रही है, जिससे आयुष विभाग के प्रदेश में पृथक स्थापना आपकी देन है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में आयुष विभाग की दिन प्रतिदिन आम जनता की सेवा कोविड काल में कोरोना वायरस के रूप में आयुष चिकित्सकों का योगदान, आयुष मेले का आयोजन, आपके कुशल निर्देशन में आयुष विभाग को एक नई पहचान मिली है। वर्तमान में प्रदेश में आयुष के 94 महाविद्यालय हैं, 12 विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंध होकर संचालित हो रहे हैं, जिससे परीक्षा एवं संबद्धता में एक रूपता न होने के कारण विद्यार्थियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रदेश में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संचालन होने की कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। इन सब परेशानियों को देखते हुए जनहित में माननीय मुख्यमंत्री जी आप द्वारा यह साहसिक निर्णय लेते हुए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। यह विश्वविद्यालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं योग में शोध करते हुए प्रदेश को एक नई पहचान देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 170 देशों द्वारा मनाया जा रहा है, जिससे आयुष विभाग विश्व स्तर पर एक अलग पहचान बना चुका है। आपके दिशा निर्देशन एवं नेतृत्व में आयुष कवच ऐप का आयुष विभाग द्वारा निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से लगभग प्रतिदिन 26 लाख लोग आयुर्वेद, योग एवं आयुष के हर विधा के चिकित्सकों के माध्यम से चिकित्सा की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। मैं गोरखपुर वासियों और विशेषकर उत्तर प्रदेश वासियों को यह भी बताना चाहता हूं, यह विश्वविद्यालय गोरखपुर की पावन भूमि पर 56 एकड़ भूमि में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से और बहुत ही कम समय में 36 महीने में बनकर के तैयार हो जाएगा। मैं आशा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके कुशल निर्देशन में आयुष विभाग जन जन को स्वास्थ्य लाभ देने में प्रतिदिन प्रगति करेगा। अंत में मैं अपने सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बड़े ही हर्ष एवं गौरव की बात है कि आज माननीय राष्ट्रपति जी आयुष विभाग को अपना आशीर्वाद एवं आशीष प्रदान करने हेतु बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि के आगमन पर मैं एवं मेरा आयुष परिवार आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मैं माननीय राज्यपाल महोदया जी का भी इस शुभ अवसर पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।